जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाली मेरे बड़ा यहाँ पे इसमें बातें हैं। ठीक है जी, तो आ जाएं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये दोनों की बात एक ही है। ठीक है, इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल सिंथेसिस। हम जो है ना अब याद रखें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हो या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो, इन दोनों के अंदर हम करते क्या हैं। पहली बात मेरे पता आती है कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए, कि हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से डीएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं। एक तो डीएनए हमारे सेल के अंदर हमारे सेल खुद प्रिपेयर करते हैं ना, सिंथेसाइज करते हैं, वो नेचुरल वे है। ठीक है, और इसके साथ मेरे बड़ा आप अब आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से ख़ुद भी डीएनए को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नंबर वन, नंबर टू हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए हो गया, और नंबर थ्री रिमूवल, सेल में से आप डीएनए रिमूव भी कर सकते हैं, बाहर निकाल भी सकते हैं, या एडिशन ऑफ डीएनए, या सेल के अंदर हम डीएनए ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिपेयर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और पांचवी बात हमारे पास आ रही है कि हम क्या कर सकते हैं डीएनए को रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर मतलब ये कि अगर डीएनए की रिप्रोडक्शन के दौरान जब डीएनए प्रोड्यूस हुआ तो उसके अंदर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक को आप डीएनए बाहर निकाल के उसको ठीक भी कर सकते हैं, यानी रिपेयर भी कर सकते हैं, वही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पांच काम हम करते हैं किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, या हम कहते हैं जी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाए मेरे बेटा कि ये बात तो मेरे बड़ा आपने तारीफ़ के अंदर बता दी, डेफिनेशन आएगी मेरे बड़ा, डेफिनेशन के अंदर बताएंगे कि हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम मसनूई तरीके से डीएनए तैयार कर सकते हैं, और डीएनए को तब्दील कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सेल के अंदर दाखिल कर सकते हैं, या फिर जो है ना डीएनए की मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे पास आ गई है, आपने इसकी तारीफ़ के अंदर बता देने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ रहा है कि ये जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो है ना कब इसके अंदर जो है ना डेवलप होना स्टार्ट हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो मेरे बड़ा आपने याद रखना है कि मिड 1970 के अंदर जो है ना रिकम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी के ऊपर अरूज आया था। ठीक है, व्हेन इट बिकम पॉसिबल। अब ये जो अरूज मेरे बड़ा क्यों आया था 1970 के अंदर, उसकी वजह क्या थी कि साइंटिस्ट जो है ना उस वक़्त इस काबिल हो गए थे कि वो डीएनए को काट कर बाहर निकाल सकते थे। ठीक है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास होते हैं, न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आगे आएगा, अभी हम पढ़ेंगे इसको। न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करने के काबिल हो गए थे, उन्हें पता चल गया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करते क्या हैं, डीएनए को कट करते हैं। ठीक है जी, तो ये डिवेल्प इन द, वो सारी बातें लिखी हुई, इट बिकम पॉसिबल टू कट द डीएनए एंड टू ट्रांसफर द पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर टाइप्स। ठीक है, तो क्या था कि एक तरह की जानदार से वो डीएनए को किसी दूसरी तरह की जानदार के अंदर मुंतकिल करने के काबिल हो चुके थे साइंटिस्ट। ठीक है, अच्छा ये बात मेरे बड़ा होगी। आगे मेरे बड़ा ना होता क्या है, अगर हम एक जानदार से डीएनए लेके किसी दूसरे जानदार के अंदर दाखिल करेंगे, तो जिस जानदार से हम डीएनए लेते हैं ना वो हमारे पास डोनर होता है, डोनर डीएनए का देने वाला डोनर, और जिस जानदार के अंदर हम डीएनए डालते हैं वो हमारे पास बेटा हॉस्ट होता है या एक्सेप्टर होता है, हॉस्ट मोस्टली उसको कहते हैं। ठीक है जी, तो अब हॉस्ट के अंदर मेरे बेटा जो डीएनए आप डालेंगे हॉस्ट के अंदर वो वाली तब्दीली आएगी, उस तरह के करेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाएंगे। ठीक है, वही बात कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉस्ट ऑर्गेनिज्म कुड बी चेंज। ठीक है, जो डीएनए हॉस्ट के अंदर डालेंगे उसके करेक्टरिस्टिक्स हॉस्ट के अंदर पैदा हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सारी बात मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी तस्वीर बनाई है, आगे भी मेरे बेटा ये लिखी हुई है ना, ज़रा मैं कह रहा हूँ कि हम मेरे पास ये देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक है जी इंसान है फॉर एग्जांपल। ठीक है, एनिमल है इंसान। ठीक है, और इंसान का ना मैं कहता हूँ कि ये उसकी है जी फॉर एग्जांपल इंसुलिन बनाने वाली जीन है। ठीक है, तो ये इंसान का सेल लिया हमने, और इंसान के सेल का ये जो डीएनए है ना, डीएनए के अंदर से मेरे बेटा हमने क्या किया है, इस डीएनए के अंदर से जो इंसुलिन, ये वाली फॉर एग्जांपल डीएनए के अंदर से जो हमने जीन आइडेंटिफाई की, तो ये वाली जीन जो है ना इंसुलिन बनाने वाली जीन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इंसुलिन बनाने वाली जीन को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। नज़र आ रहा है इंसुलिन बनाने वाली जीन सेपरेट कर लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने हमारे पास है एक बैक्टीरिया, हम कह रहे हैं हमारे पास बेटा बैक्टीरिया है। ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर ना मेरा बड़ा एक तो उसका अपना डीएनए होता है। ठीक है, उस ये जो है ना जो सेल को फंक्शन करने के अंदर ना काम मदद कर रहा होता है। ठीक है, इस डीएनए के अलावा सेल के पास सर्कुलर डीएनए होता है, उस सर्कुलर डीएनए को हम कहते हैं बेटा प्लाज्मिड,
सर्कुलर डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। ठीक है, ये वाला जो प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा होता है, इसे हम वेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, हम क्या करते हैं कि ये हमने क्या किया, इस जानदार से जो है ना, इस बैक्टीरिया से ये प्लाज्मिड अलहदा कर लिया, ये प्लाज्मिड हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमने प्लाज्मिड निकाल लिया और इस प्लाज्मिड के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले। जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे ना, तो ये वाला जो है ना प्लाज्मिड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को सेंटर से काट देंगे ऐसे। यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, मेरे पास देखें, रिस्ट्रिक्शन यहाँ से काट दिया तो हमारे पास प्लाज्मिड इस तरह का बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये वाली जो जीन है ना, इसको हम इस प्लाज्मिड के अंदर दाखिल कर देंगे। जब ये वाली जीन इस प्लाज्मिड के अंदर दाखिल हो जाएगी मेरे बेटा, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, देखिएगा ये वाली जीन और ये वाला प्लाज्मिड हमने क्या कर दिया है, इकट्ठे कर दिए, तो हमारे पास ये वाला जो डीएनए बन गया ना, ये डीएनए दो मुख्तलिफ जानदारों का डीएनए, ये मेरे याद रख लें। इसमें से ये वाली जीन जो है ना, ये आप लोगों को नज़र आ रही है, ये वाली जीन हमने निकाली है इस जानदार की, और ये वाला जो प्लाज्मिड है ये हमने निकाला इस जानदार का। ठीक है, तो दो मुख्तलिफ जानदारों का जब भी डीएनए इकट्ठा होगा तो उसे हम कहेंगे वो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। ठीक है, दो मुख्तलिफ जानदारों का डीएनए जब इकट्ठा होगा तो क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। ये मेरे बड़ा याद रखना है। ठीक है, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, बहुत अहम इस्तेमाल हो रही है अब हमारे पास। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे पास ये बन गया, ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बेटा देखिएगा था, मैंने क्या किया, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को देखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए को मैंने इस जानदार के सेल के अंदर डाल दिया। मेरे पास एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर मैंने क्या कर दिया, रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। अब हमें पता है बेटा कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, सॉरी, ये जो हमारे पास ये जो सेल है, बैक्टीरिया का सेल, ये डिवाइड होता है। ठीक है, डिवीजन होती है, तो डिवीजन होगी तो मेरे बेटा होगा क्या कि एक सेल था, एक सेल से दो सेल बनेंगे, एक ये सेल बनेगा और एक ये सेल बनेगा, डिवीजन होगी। ठीक है, तो डिवीजन के नतीजे में मेरे बड़ा क्या होगा कि इस सेल का ये वाला जो प्लाज्मिड है ये भी डिवाइड होगा। ये पहले एक प्लाज्मिड था, अब देखिए मेरे बड़ा दो प्लाज्मिड बन गए हैं, और दोनों में बड़ा रिकम्बिनेंट डीएनए के दो प्लाज्मिड, पहले हमारे पास एक प्लाज्मिड, अब देखिए 1-2 प्लाज्मिड बन चुके हैं, नजर आ रहे हैं, दोनों सेल को मेरे बड़ा एक एक प्लाज्मिड मिला है। जब इस सेल ने डिवाइड होना था तो पहले एक प्लाज्मिड था, इसने अपने प्लाज्मिड की तादाद को डबल किया, रिप्रोडक्शन हुई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो प्लाज्मिड बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यार, जब दो से आगे मेरे पास चार बनेंगे तो चार मेरे पास प्लाज्मिड बन जाएंगे। ठीक है, और चार से आगे 8 बनेंगे तो 8 प्लाज्मिड बन जाएंगे। ठीक है, 8 से आगे 16, बस इस तरह जो है ना मेरे बेटा, प्लाज्मिड की दाद बढ़ती जाएगी और लाखों करोड़ों जो है ना प्लाज्मिड भी बन जाएंगे। हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ना उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए की मिकदार बढ़ जाएगी और जो उसका जो है ना फंक्शन सेल के अंदर वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जो सेल काम करता है ना, रिकम्बिनेंट डीएनए जो काम है, जिस फंक्शन का वो जीन है वो काम करता है, वो भी उसकी दाद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद बेटा बात आपको समझ आ रही है। मैं आपकी इसकी रीडिंग भी आखिर 2 लाइनों में करवा देता हूँ, वो भी देख लें। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बेटा हमारे पास आ रहा है कि इफ़ द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इफ़ अ हॉट ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा ऑर्गेनिज्म है, सच एज बैक्टीरियम है, द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इज मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई। ठीक है, वही बात आ गई कि हमने एक सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए डाला और जब वो डिवाइड हुआ तो दो सेल बन गए, दो से आगे चार, चार से 8, जिससे जैसे जैसे सेल की दाद बढ़ती जाएगी रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ना उसकी दाद भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, consequently it is possible to obtain the millions of the copies of an specific DNA inside the bacterial cell। कि एक स्पेसिफिक डीएनए की आप मिलियंस ऑफ कॉपीज हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी मिकदार के अंदर कॉपी हासिल कर रही थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद बेटा बात समझ आ रही, तो कि बात समझ आ रही दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।